साइमन कमीशन की अगर बात करें तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ब्रिटिश टॉरी गवर्नमेंट। उस समय ब्रिटेन में वहाँ के प्रधानमंत्री टॉरी के द्वारा इसका गठन किया गया था और इसके गठन के पीछे का मुख्य कारण ये था कि भारत में हो रहे मास मूवमेंट के कंट्रोल करने के लिए या उससे जो प्रेशर बन रहा था उसको ध्यान में रख के इसको किया गया था। सर जॉन साइमन जो थे वो इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के और उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया था। इट वाज इसको बनाने का मुख्य जो उद्देश्य था तो देखने के लिए कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं उसको करने के लिए। ये साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया, परंतु इसमें जो सबसे बड़ी खामी थी वो ये कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाया गया, बट इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। नॉट अ सिंगल इंडियन वाज इंक्लूडेड इन इट। सो जगह जगह इसका विरोध का सामना करना पड़ा और इसको मार्च प्रोसेशंस के द्वारा लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और इसमें ख़ास बात ये थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिल के इसमें हिस्सा लिया। दोनों ही पार्टियां जो हैं इसके विरोध में सामने आईं और इस कमीशन ने फिर भी भारत में आने के बाद 1929 में ये कमीशन लागू हुआ और उसने रिकमेंड किया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जा सकता है आने वाले समय में। और इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया सो दैट कि भारत के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको डिज़ाइन या उसके विषय में चर्चा की जाए। परंतु यहाँ पे भी एक थोड़ी हास्यास्पद सी बात थी कि इसमें जो भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस इंडियन नेशनल कांग्रेस को शामिल ही नहीं किया गया था। साइमन कमीशन का असर ये हुआ कि 1929 दिसंबर में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बुलाया गया और इस लाहौर अधिवेशन में फॉर्मली ये घोषणा की गई कि भारत के लिए उन्हें पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पूर्ण स्वराज से कम किसी की भी उन्हें आवश्यकता नहीं है। डोमिनियन स्टेटस को पूरी तरीके से डिक्लाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और वहीं पे 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया और लाहौर सेशन में रावी नदी के किनारे भारत का तिरंगा झंडा 26 जनवरी 1930 को फहराया गया और पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई।